नमस्कार दोस्तों अगर आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 15वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के 15वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ईडन गार्डन्स कोलकाता के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। एलएसजी के नए कप्तान ऋषभ पंत ने जैसे ही टॉस जीता, उन्होंने बिना देर किए गेंदबाजी का फैसला ठोक दिया। सोच साफ थी, छोटा मैदान है, पहले रोक लो, फिर आराम से पीछा कर लेंगे। लेकिन सामने थी केकेआर की ओपनिंग जोड़ी अजिंक्य रहाणे और फिन एलन, और जैसे ही ये दोनों मैदान पर उतरे, स्टेडियम का माहौल खुद ब खुद गर्म हो गया। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आज फिर तबाही होगी क्या? पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी और भाई क्या शुरुआत की। पहली ही गेंद से उन्होंने ऐसा लाइन लेंथ पकड़ा कि बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। हल्की हल्की स्विंग, टाइट गेंदबाजी, रहाणे ने किसी तरह सिंगल लेकर एलन को स्ट्राइक दी। अब एलन अपने अंदाज में ड्राइव खेलने निकले, लेकिन शमी ने उन्हें बार बार छेड़ा, गेंद बाहर जाती रही और एलन बस बल्ला घुमाते रह गए। एक गेंद पर तो वो पूरी तरह बीट हो गए, जैसे गेंद ने उन्हें धोखा दे दिया हो। ओवर की आखिरी गेंद पर रहाणे ने जरूर क्लास दिखाया और एक खूबसूरत कवर ड्राइव मारकर चौका बटोर लिया। स्कोर था 6 बिना नुकसान के, लेकिन शमी बता चुके थे कि आज मामला आसान नहीं होगा। दूसरे ओवर में आए प्रिंस यादव और आते ही खेल में ट्विस्ट डाल दिया। एलन ने शुरुआत में 2 ताबड़तोड़ चौके लगाकर इरादा दिखाया कि वो रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन क्रिकेट में हर कहानी लंबी नहीं चलती। एक बैक ऑफ लेंथ गेंद पर एलन ने कट मारना चाहा, लेकिन गेंद ने किनारा लिया और सीधा थर्ड मैन की तरफ उड़ गई, जहां दिग्विजय सिंह राठी ने बिना गलती के कैच पकड़ लिया। एलन 9 रन बनाकर चलते बने और केकेआर को पहला झटका लग गया। अब क्रीज पर आए युवा अंकुश रघुवंशी। तीसरे ओवर में फिर से शमी और वही टाइट लाइन। रघुवंशी ने एक शानदार चौका जरूर मारा, लेकिन बाकी गेंदों पर शमी ने उन्हें बांध कर रखा। रहाणे भी सिर्फ सिंगल लेकर काम चला रहे थे। इस ओवर में सिर्फ 5 रन आए और दबाव साफ दिखने लगा। फिर गेंद थमाई गई मणिमारन सिद्धार्थ को स्पिन बनाम अनुभव का मुकाबला। शुरुआत में बल्लेबाज थोड़े संभल कर खेले, लेकिन रहाणे कब तक चुप रहते। उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया और एक शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधा स्टैंड में भेज दिया। ये शॉट सिर्फ चौका नहीं था, ये एक बयान था, मैं सेट हो चुका हूँ। 5वें ओवर में दिग्विजय सिंह राठी आए, लेकिन अब रहाणे पूरी तरह रंग में आ चुके थे। लगातार 2 शानदार चौके, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से और दूसरा बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। इतना टाइमिंग कि फील्डर बस देखते रह गए। रघुवंशी भी समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। 5 ओवर के बाद स्कोर 40 पर 1 शुरुआत में जहां एलएसजी का पलड़ा भारी लग रहा था, अब कहानी पलटने लगी थी। रहाणे ने अपने अनुभव से पारी को थाम लिया था और रघुवंशी उनके साथ मजबूती से खड़े थे। मुकाबला अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका था। केकेआर ने संभलकर शुरुआत की और अब रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी थी। और जैसे ही छठा ओवर आया, मैच ने ऐसी स्पीड पकड़ी कि हर गेंद पर कुछ बड़ा होने का एहसास होने लगा। छठे ओवर में जैसे ही आवेश खान गेंदबाजी के लिए आए, केकेआर ने इरादे साफ कर दिए कि अब वह सिर्फ टिकने नहीं बल्कि दबाव बनाने वाले हैं। शुरुआत में रघुवंशी ने थोड़ा समय लिया, लेकिन फिर अचानक गियर बदल दिया। पहले एक शानदार चौका गेंद को पॉइंट के सामने से क्रंच किया। अगली ही गेंद पर उन्होंने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए जड़ दिया। गेंद सीधा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में जा गिरी। इसके बाद फिर चौका। 3 बाउंड्री ने इस ओवर को पूरी तरह केकेआर के नाम कर दिया। कुल 16 रन आए और पावर प्ले का अंत एक विकेट के नुकसान पर 56 रन पर हुआ। 7वें ओवर में मणिमारन सिद्धार्थ को वापस लाया गया। अब यहाँ दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाई। बड़े शॉट्स की जगह गैप्स ढूंढे गए। रहाणे ने अपने क्लासिकल स्टाइल में सिंगल्स लिए, वहीं रघुवंशी ने एक शानदार स्वीप शॉट लगाकर चौका बटोरा। इस ओवर में 9 रन आए और रन रेट लगातार ऊपर जा रहा था। 8वें ओवर में दिग्विजय सिंह राठी आए, लेकिन रहाणे अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने इस ओवर में एक बेहतरीन टाइमिंग वाला चौका लगाया। लेग स्टंप लाइन पर गेंद को हल्के से फ्लिक किया और बॉल फील्डरों के बीच से निकल गई। बाकी गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेते हुए स्ट्राइक रोटेट की। फिर से 9 रन आए और दबाव पूरी तरह गेंदबाजों पर शिफ्ट हो गया। 9वें ओवर में आवेश खान वापस आए, लेकिन इस बार उन्हें कोई राहत नहीं मिली। रहाणे ने ओवर की शुरुआत ही एक शानदार से की। गेंद को स्क्वायर के पीछे से उठाकर सीधे बाउंड्री के पार भेज दिया। इसके बाद रघुवंशी ने भी मौका नहीं छोड़ा और एक जोरदार लगाकर आवेश को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। इस ओवर में 15 रन आए और अब केकेआर मैच में पूरी तरह हावी हो गया। 10वें ओवर में प्रिंस यादव गेंदबाजी करने आए। इस ओवर में बल्लेबाजों ने थोड़ा कंट्रोल दिखाया।
रघुवंशी ने एक आसान गेंद पर चौका लगाया, लेकिन बाकी समय दोनों ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक घुमाई। 9 रन आए और 10 ओवर के बाद स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 98 रन हो गया। अब मैच पूरी तरह केकेआर के हाथ में जा चुका था। ने 40 के पार पहुंच चुके थे और रघुवंशी भी शानदार लय में थे। दोनों के बीच लंबी साझेदारी बन चुकी थी और सबसे बड़ी बात, किसी तरह का जोखिम नहीं लिया जा रहा था। एलएसजी के गेंदबाज अब सिर्फ मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रहने का अनुभव और रघुवंशी की बेखौफ बल्लेबाजी उन्हें कोई मौका ही नहीं दे रही थी। यहीं से मैच असल में केकेआर के कंट्रोल में चला गया। अब 10 ओवर के बाद जहां केकेआर 98 रन पर पूरी तरह कंट्रोल में था, वहीं 11वें ओवर से मैच ने एक बार फिर करवट लेनी शुरू की। 11वें ओवर में दिग्विवेश सिंह राठी गेंदबाजी के लिए आए और यहीं से एलएसजी को सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। ओवर की शुरुआत में रघुवंशी और नए बल्लेबाज कैमरून ग्रीन ने सिंगल लेकर स्कोर आगे बढ़ाया, लेकिन चौथी गेंद पर मैच बदल गया। अजिंक्य रहने जो शानदार लय में दिख रहे थे, एक शॉट खेलने गए, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद हवा में गई और मोहम्मद शमी ने आगे बढ़ते हुए लो कैच पकड़ लिया। थोड़ी देर तक थर्ड अंपायर ने चेक किया, लेकिन फैसला आउट के पक्ष में गया। रहाणे 41 रन बनाकर आउट हुए और केकेआर को बड़ा झटका लगा। स्कोर हो गया 2 विकेट के नुकसान पर 102 रन। अब दबाव थोड़ा बढ़ा ही था कि अगले ओवर में मणिमारन सिद्धार्थ ने एक और बड़ा वार कर दिया। शुरुआत में ग्रीन और रिंकू सिंह ने सिंगल डबल लेकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर रघुवंशी, जो अपने अर्धशतक के करीब थे, बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से कनेक्ट नहीं हुई और एडन मार्कराम ने आसान कैच पकड़ लिया। रघुवंशी 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे। एक ही के बाद 1-2 सेट बल्लेबाजों के आउट होने से केकेआर का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 106 रन हो गया और मैच अचानक फिर खुल गया। 13वें ओवर में मोहम्मद शमी वापस आए और उन्होंने अपनी क्लास दिखा दी। रिंकू सिंह और कैमरून ग्रीन दोनों ने संभलकर बल्लेबाजी की। शमी ने ऑफ कटर और स्लो गेंदों का शानदार मिश्रण किया, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं लगा पाए। इस ओवर में सिर्फ 5 रन आए। अब रन रेट थोड़ा दबाव में आने लगा था। अब हालात ये थे कि केकेआर, जो पहले पूरी तरह मैच में हावी था, अब थोड़ी मुश्किल में दिखने लगा। रहणे और रघुवंशी की 80+ रन की साझेदारी टूट चुकी थी और अब नई जोड़ी को फिर से पारी संभालनी थी। कैमरून ग्रीन ने कोशिश की कि वह एंकर रोल निभाएं। वहीं रिंकू सिंह धीरे धीरे अपनी लय पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एलएसजी के गेंदबाज अब पूरी तरह मैच में वापस आ चुके थे। हर गेंद पर दबाव बनाया जा रहा था और फील्डिंग भी शानदार हो रही थी। अब 13 ओवर के बाद जहां मैच फिर से थोड़ा संतुलन में आ गया था, वहीं 14वें ओवर ने मुकाबले को एक बार फिर टेंशन से भर दिया। 14वें ओवर में आवेश खान गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने आते ही केकेआर की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर रिंकू सिंह बोल्ड हो गए। रिंकू ने बैकफुट पर जाकर गेंद को गाइड करने की कोशिश की, लेकिन लाइन को पूरी तरह मिस कर गए और गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। ये बहुत बड़ा विकेट था, क्योंकि रिंकू अपने फिनिशिंग रोल के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद क्रीज पर आए रोमैन पॉवेल, लेकिन आवेश ने उन्हें जमने का कोई मौका नहीं दिया। लगातार शॉर्ट लेंथ और सटीक लाइन से उन्होंने पॉवेल को पूरी तरह बांधे रखा। पूरा ओवर लगभग मेडन जैसा रहा। सिर्फ 1 रन आया और केकेआर का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 112 रन हो गया। 15वें ओवर में दिग्विजय सिंह राठी गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने भी शानदार कंट्रोल दिखाया। कैमरून ग्रीन और पॉवेल दोनों ही इस ओवर में संघर्ष करते नजर आए। गेंद टर्न हो रही थी और स्पीड में बदलाव भी था, जिससे बल्लेबाजों को टाइमिंग में दिक्कत हो रही थी। ग्रीन ने एक सिंगल जरूर ली, वहीं पॉवेल भी 1 रन लेकर स्ट्राइक घुमाते रहे, लेकिन कोई बड़ा शॉट नहीं आया। इस ओवर में सिर्फ 3 रन बने। अब दबाव पूरी तरह केकेआर पर आ गया था, क्योंकि रन रेट बढ़ रहा था और बाउंड्री नहीं आ रही थी। 16वें ओवर में मणिमारन सिद्धार्थ गेंदबाजी के लिए आए और यहीं से मैच ने एक और मोड़ लिया। पॉवेल, जो अब तक संघर्ष कर रहे थे, अचानक आक्रामक मोड में आ गए। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर शानदार जड़ दिया। गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में जा गिरी। इस शॉट ने माहौल बदल दिया। इसके बाद उन्होंने एक चौका भी लगाया। हालांकि वह थोड़ा एज लेकर गया, लेकिन बाउंड्री मिल गई। ग्रीन ने भी इस ओवर में सिंगल लेकर अच्छा साथ दिया। इस ओवर से कुल 12 रन आए और केकेआर ने एक बार फिर मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। अब 16 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 127 रन था। रोमैन पॉवेल अब सेट होने लगे थे और उनके शॉट्स में ताकत साफ नजर आ रही थी। वहीं कैमरून ग्रीन ने समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट करने की जिम्मेदारी संभाली हुई थी। अब 16 ओवर के बाद केकेआर
127/4 पर था और लग रहा था कि टीम 150 से 155 के आसपास पहुंच सकती है, लेकिन 17वें ओवर ने पूरे मैच का टोन ही बदल दिया। 17वें ओवर में प्रिंस यादव गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार बल्लेबाज पूरी तरह उन पर टूट पड़े। ओवर की शुरुआत में कैमरून ग्रीन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन असली शो इसके बाद शुरू हुआ। रोमन पॉवेल, जो अब तक धीरे धीरे सेट हो रहे थे, अचानक विस्फोटक मोड में आ गए। पहले उन्होंने 1 रन लेकर खुद को सेट किया, फिर ग्रीन ने एक शानदार चौका जड़ दिया, स्लोअर गेंद को समझदारी से गैप में डालते हुए। लेकिन ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर पॉवेल ने जो किया उसने मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया। पहले एक जोरदार चौका फुल लेंथ गेंद को सीधा जमीन के रास्ते बाउंड्री के पार भेज दिया और फिर आखिरी गेंद पर एक गगनचुंबी डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद स्टैंड में जा गिरी। इस ओवर में कुल 17 रन आए और केकेआर का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 144 रन हो गया। अब टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ती दिख रही थी। 18वें ओवर में आवेश खान गेंदबाजी के लिए आए। शुरुआत में उन्होंने अच्छी लाइन रखी और ग्रीन को ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ग्रीन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाई, वहीं पॉवेल ने 1-2 रन निकालकर स्कोर आगे बढ़ाया। लेकिन फिर एक बार फिर पॉवेल ने मौका मिलते ही बाउंड्री बटोरी। एक फुल टॉस जैसी गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से टाइम किया और गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर कैमरून ग्रीन ने भी शानदार चौका जड़ दिया, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को प्लेस करते हुए। इस ओवर से 13 रन आए और स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 157 रन पहुंच गया। अब 18 ओवर के बाद केकेआर पूरी तरह मजबूत स्थिति में था। जहां एक समय टीम 110 के आसपास अटकती दिख रही थी, वहीं अब 170 प्लस का स्कोर पूरी तरह संभव लग रहा था। रोमन पॉवेल 30 प्लस पर पहुंच चुके थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वह आखिरी ओवरों में और भी खतरनाक हो सकते हैं। वहीं कैमरून ग्रीन ने दूसरे छोर से समझदारी दिखाई, बिना जोखिम लिए स्ट्राइक रोटेट करते हुए और मौके मिलने पर बाउंड्री निकालते हुए। 19वें ओवर में मोहम्मद शमी गेंदबाजी के लिए आए। यह ओवर बेहद अहम था, क्योंकि यहां से तय होना था कि केकेआर 170 तक रुकेगा या 180 पार जाएगा। ओवर की शुरुआत में पॉवेल स्ट्राइक पर थे, लेकिन पहली गेंद पर वह बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। लेग बाय के रूप में 1 रन मिला। इसके बाद कैमरून ग्रीन ने जिम्मेदारी संभाली। शमी ने यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का शानदार मिश्रण किया, लेकिन एक छोटी सी गलती महंगी पड़ गई। ग्रीन को एक स्लॉट बॉल मिली और उन्होंने उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे में बदल दिया। ये शॉट बेहद क्लीन था और इसने केकेआर को बड़ा बूस्ट दिया। इसके बाद शमी ने तुरंत वापसी करते हुए सटीक यॉर्कर डाली। ग्रीन और पॉवेल दोनों को सिर्फ सिंगल्स पर रोक दिया। ओवर में एक वाइड भी आया, लेकिन कुल मिलाकर शमी ने नुकसान को ज्यादा बड़ा नहीं होने दिया। इस ओवर से 12 रन आए और स्कोर 169 पर 4 विकेट हो गया। अब आखिरी ओवर में केकेआर 180 के पार जाने की मजबूत स्थिति में था। अब आखिरी ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रिंस यादव के हाथों में थी। सामने थे सेठ बल्लेबाज रोमन पॉवेल और कैमरून ग्रीन, जो आखिरी ओवर में बड़ा धमाका करने के लिए तैयार थे। ओवर की पहली ही गेंद पर पॉवेल ने अपना दिमाग दिखाया। उन्हें पता था कि गेंदबाज यॉर्कर डालने की कोशिश करेगा, इसलिए पहले से ही मूव करते हुए उन्होंने फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। ये एक स्मार्ट शॉट था जिसने फील्ड सेटिंग को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। इसके बाद प्रिंस यादव ने यॉर्कर डालने की कोशिश जारी रखी। अगली गेंद पर वाइड गया, जिससे दबाव और बढ़ गया। फिर पॉवेल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक ग्रीन को दी। ग्रीन ने भी मौके का फायदा उठाया। एक गेंद पर उन्होंने जोरदार शॉट खेला, जिसमें गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग की बाउंड्री तक चली गई। 4 रन और मिल गए। हालांकि इसमें थोड़ा भाग्य भी शामिल था, लेकिन ऐसे ही मौके मैच का फर्क बनाते हैं। बाकी गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से सिंगल्स ली और स्ट्राइक रोटेट की। प्रिंस यादव ने कोशिश जरूर की कि आखिरी गेंदों पर विकेट निकालें, लेकिन बल्लेबाजों ने कोई जोखिम नहीं लिया। इस ओवर से भी 12 रन आए और केकेआर का स्कोर 20 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 181 रनों का मजबूत स्कोर बनाया। दोस्तों, मुकाबला अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की शुरुआत देखने लायक थी। मैदान पर जब मिचेल मार्श और एडन मार्करम की जोड़ी उतरी, तो फैंस को पहले ही ओवर से कुछ खास होने का एहसास हो गया, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहली ही ओवर में मार्श ने शानदार चौका झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए कि वो आज रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन क्रिकेट का खेल कब पलट जाए कोई नहीं जानता। दूसरे ओवर में अनुकूल रॉय ने जबरदस्त वापसी करते हुए सिर्फ 7 रन दिए और मैच को थोड़ा संतुलन में ला दिया। फिर आया तीसरा ओवर और यहां से मार्करम ने गियर बदल दिया। पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर छक्का और तीसरी पर फिर चौका। देखते ही देखते इस ओवर में 18 रन बन गए और स्टेडियम में बैठे फैंस झूम उठे। चौथे ओवर में मार्श ने भी अपना दम दिखाया और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर माहौल गर्म कर दिया। लेकिन 5वां ओवर लखनऊ के लिए झटका लेकर आया।
वैभव अरोड़ा ने पहले मार्करम को आउट कराया, जो 22 रन बनाकर अच्छा खेल रहे थे, और फिर उसी ओवर में मिचेल मार्श को भी चलता कर दिया। अचानक मैच का रुख बदल गया और लखनऊ पर दबाव बढ़ गया। अब मैदान पर आए आयुष बदोनी और उन्होंने आते ही शानदार अंदाज में अपना खाता खोला। पावर प्ले का आखिरी ओवर भी उन्होंने अच्छे से खेला और टीम का स्कोर 6 ओवर में 56 रन तक पहुंचा दिया। शुरुआत अच्छी थी, लेकिन विकेट गिरने की वजह से टीम थोड़ा बैकफुट पर थी। 7वें ओवर में बदोनी ने फिर चौका लगाकर अपनी लय बनाए रखी। वहीं कप्तान ऋषभ पंत ने भी कुछ आक्रामक शॉट्स खेले, लेकिन 8वें ओवर में सुनील नारायण ने अपनी जादुई गेंदबाजी से सिर्फ 4 रन दिए और रन गति पर ब्रेक लगा दिया। 9वां ओवर आया और यहां मैच ने फिर करवट ली। कैमरन ग्रीन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऋषभ पंत को आउट कर दिया। पंत सिर्फ 10 रन बनाकर लौट गए और लखनऊ की मुश्किलें बढ़ गईं। हालांकि उसी ओवर में निकोलस पूरन ने छक्का लगाकर उम्मीद जरूर जगाई, लेकिन अगले ओवर में फिर नारायण का जादू चला और उन्होंने बेहद किफायती ओवर डाला। 10 ओवर के बाद स्कोर 85/3 था, लेकिन दबाव साफ नजर आने लगा था। 11वें ओवर में भी ज्यादा रन नहीं आए और लखनऊ की टीम अब रन रेट के दबाव में आ चुकी थी। 12वें ओवर में बदोनी ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन इसी ओवर में पूरन भी आउट हो गए। अब हालात और मुश्किल हो गए थे। फिर 13वें ओवर में अब्दुल समद भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और आउट हो गए। अब पूरा भार आयुष बदोनी के कंधों पर था और उन्होंने जिम्मेदारी भी उठाई। एक छोर से उन्होंने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। 14वें ओवर में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। लगातार 3 चौके जड़ दिए और पूरे ओवर में 15 रन बटोर लिए। अब मुकाबला फिर से जिंदा लगने लगा। अगले ओवर में बदोनी ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। क्या शानदार पारी थी, ये हर तरफ उनकी तारीफ हो रही थी। लेकिन जैसे ही लग रहा था कि वो मैच फिनिश कर देंगे, अनुकूल रॉय ने फिर से कमाल कर दिया और उन्हें आउट करवा दिया। बदोनी 54 रन बनाकर लौटे, लेकिन जाते जाते उम्मीद जरूर जगा गए। अब कहानी यहां से और दिलचस्प हो गई, क्योंकि आखिरी 32 गेंदों में 57 रन चाहिए थे। मैच पूरी तरह फंसा हुआ था। एक तरफ गेंदबाजों का दबदबा, दूसरी तरफ बल्लेबाजों की आखिरी कोशिश। अब जो भी होगा वो दिल थाम देने वाला होने वाला था। दोस्तों, यही तो क्रिकेट की असली खूबसूरती है, जब आखिरी ओवर तक कुछ भी तय नहीं होता। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या लखनऊ ये नामुमकिन सा दिखने वाला लक्ष्य हासिल कर पाएगी या फिर मैच पूरी तरह हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों, मैच का वो पल आ चुका था जहां सांसें थम सी गई थीं। मैदान पर दबाव इतना था कि हर गेंद पर दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी क्रीज पर थे मोहम्मद शमी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। सिर्फ 1 रन बनाकर वो सुनील नरेंद्रन की चालाक गेंद पर आउट हो गए। स्टेडियम में एकदम सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे लखनऊ के हाथ से मैच फिसल रहा है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। क्रीज पर खड़े थे मुकुल चौधरी। नाम भले ही नया था, लेकिन इरादे बिल्कुल तूफानी। शुरुआत में उन्होंने थोड़ा समय लिया, पिच को समझा, गेंदबाजों को पढ़ा, और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। हर शॉट में आत्मविश्वास, हर गेंद पर हमला, और धीरे धीरे मैच का रुख बदलने लगा। गेंदबाज लाइन लेंथ खोजते रह गए और मुकुल चौधरी ने मैदान के हर कोने में शॉट्स की बरसात शुरू कर दी। कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट, तो कभी सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग अपनी सीट से उछलने लगे। जो मैच कुछ देर पहले तक लखनऊ के हाथ से निकलता दिख रहा था, अब उसी मैच में उम्मीद की रोशनी चमकने लगी थी। लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। आखिरी ओवर, सिर्फ 6 गेंदें और जीत के लिए चाहिए थे 14 रन। सामने खड़ा था दबाव का पहाड़ और गेंदबाज भी पूरी तैयारी में। पहली गेंद मुकुल ने शांत दिमाग से खेली, 2 रन ली। अब 5 गेंदों में 12 रन। दूसरी गेंद हल्का सा शॉट और मुकुल ने मौका नहीं गंवाया, जोरदार पुल शॉट, गेंद सीधे बाउंड्री के पार, छक्का। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही थी, हर कोई बस एक ही नाम पुकार रहा था, मुकुल मुकुल। तीसरी गेंद गेंदबाज ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन मुकुल तैयार थे। बल्ले का किनारा लगा और गेंद फाइन लेग की तरफ भागी, 4 रन। अब जीत बस करीब थी। अब 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन चाहिए थे, लेकिन मुकुल चौधरी ने इसे भी खास बनाने का फैसला किया। अगली गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेला। गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन पार कर गई और इसी के साथ लखनऊ ने यह नामुमकिन सा लगने वाला मुकाबला जीत लिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। साथ ही खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े और मुकुल चौधरी ने न सिर्फ अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, बल्कि एक हारे हुए मैच को जीत में बदलकर हीरो बन गए। दोस्तों, ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये था जज्बा, आत्मविश्वास और आखिरी पल तक लड़ने की कहानी। यही तो क्रिकेट का असली रोमांच है, जहां एक खिलाड़ी अकेले पूरी कहानी बदल देता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।